बच्चों आज हम 9th में आपका एक अर्थशास्त्र नाम से एक विषय शुरू होता है। वो आप अर्थशास्त्र के बारे में पहली बार पढ़ेंगे, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को जो है अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है, ताकि आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है, ये विषय जो है नया न लगे या फिर आपको ये न लगे कि मतलब समझ नहीं आए। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए तो एक छोटी सी वीडियो बनाई हमने। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो जो अर्थशास्त्र जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र, जो कि संस्कृत में अगर इसकी संधि की जाए, अर्थ प्लस शास्त्र होता है, अर्थ होता है धन और शास्त्र होता है अध्ययन। तो यहाँ पे एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुई है जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया है कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव जाति के जीवन में जो रोजमर्रा का जो जीवन है ना, जो मानव जाति का रोजमर्रा का जो जीवन है उसके बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे कहता है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्यों और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहा कि वस्तुओं, जितनी भी वस्तुएं हैं जो व्यक्ति जो है अपने उपयोग में लाता है, या फिर कोई भी सेवाएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्कूल में देखते हैं टीचर अपनी सेवाएं देता है, डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है। इस प्रकार से जो भी पेशेवर होते हैं वो जो अपनी सेवाएं देते हैं, वो सेवाओं के उत्पादन जो उत्पन्न होती है, वो जो सेवाएं या फिर वस्तुएं जो उत्पन्न होती हैं, उनके वितरण, उनका जो वितरण किया गया, बंटवारा किया गया, या फिर विनिमय, लेन देन और उपभोग जिसका हम प्रयोग करते हैं, उपभोग का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और फिर यहाँ पे सेकंड कहता है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के अंतर संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। बच्चों अगर हम किसी भी विषय के बारे में जानते हैं, तो वहां पर जो है मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, जो कर्मानुसार जो गतिविधियां हैं, उसके अध्ययन को ही शास्त्र कहा जाता है। उसके अध्ययन को ही शास्त्र कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर अर्थशास्त्र की बात आती है, तो मनुष्य की अर्थ से संबंधी, धन से संबंधी जितनी भी कर्मबद्ध गतिविधियां हैं, उसको हम अर्थशास्त्र में ही देखते हैं। फिर कहता है कि अर्थशास्त्री जो विवेचना करते हैं, अर्थशास्त्री विवेचना का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न अंशों में किया जाता है। क्या कहता है कि जो अर्थशास्त्र हम देखते हैं ना, वो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ धन के बारे में ही देखना अर्थशास्त्र का नहीं। समाज में जितनी भी गतिविधियां होती है वो कहीं न कहीं धन से ही रिलेट करती है, अर्थ से ही रिलेट करती है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थाएं या और युद्ध की जितनी भी गतिविधियां होती है, इनमें जो है अर्थव्यवस्था एक बहुत महत्व होता है। तो ये बात थी अर्थशास्त्र की। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब हमें ये देखना कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। बच्चों किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जितना भी प्रोडक्ट होता है, जितना भी
प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट से जो भी इनकम होती है वो इनकम उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने में मदद करती है। अब हम भारत का ये एग्जाम्पल लेते हैं। भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो विदेशों में हो, मान लो आप देखो एक कंपनी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था में वो कंपनी हेल्प करेगी, वो फैक्ट्री या फिर वो कारखाना हेल्प करेगा जो भारत का ही है, जो जिसका जो मेड होता है, जो भारत में ही बनती है, और चाहे वो भारत में बने और विदेशों में उसको बेचा जाए तो भी क्या होगा, वो भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में जो है वो मदद करती है। तो इस प्रकार से, और एक दूसरी बात ये कि जैसे कोई छोटा किसान होता है, छोटा मजदूर होता है, कोई मजदूर है वो जो है पैसा कमाता है या फिर मजदूरी करता है, या फिर जो एक छोटा किसान है उसके खेत में सिर्फ और सिर्फ इतना अनाज पैदा हुआ है कि वो सिर्फ अपना भरण पालन कर सके, अपना पालन पोषण कर सके, उस अनाज को जो है वो मार्केट में न बेचे, तो वो अनाज जो है या फिर वो छोटा किसान जो है या फिर उस छोटे किसान का जो प्रोडक्ट है वो अर्थव्यवस्था में भागीदार नहीं होता। समझ रहे हैं? अर्थव्यवस्था में सिर्फ वही चीजें भागीदार होती हैं जो अपनी मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद मार्केट में बेचता है। सिर्फ वही चीजें जो हैं अर्थव्यवस्था, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने में मदद करती है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ आया होगा कि अर्थशास्त्र है क्या, और अर्थशास्त्र का जो है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का डिफरेंस है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा जो है ये चीजें समझने में आसानी होगी, ये विषय पढ़ने में थोड़ा सी आसानी होगी। तो जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर इसका 9th या 10th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। थैंक यू।